फिलहाल इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज लूथरा ब्रदर्स को फुकेट से बैंकॉक लाया जाएगा। बैंकॉक में भारत लाने की औपचारिकताएं पूरी होंगी। बैंकॉक से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे। कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। कल थाईलैंड में दोनों को हिरासत में लिया गया था और गोवा नाइट क्लब के मालिक हैं सौरभ और गौरव लूथरा। क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन जब यह हादसा हुआ था और उसी दिन यानी कि अगली सुबह लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे और अब उन्हें थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। और अब पूरी प्रक्रिया हो रही है कि लूथरा बंधुओं को आखिर भारत कैसे लाया जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि पहले बैंकॉक में तमाम औपचारिकताएं भारत को लाने को लेकर पूरी होगी और इसके बाद भारत लाया जाएगा लूथरा बंधुओं को, जिसमें पूछताछ होगी कि आखिर क्यों, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि अग्रिम जमानत को लेकर जब कोर्ट में याचिका दायर की गई थी तो उसमें सफाई जरूर दी गई लूथरा बंधुओं की तरफ से और ये कहा गया कि वो मालिक हैं ही नहीं लूथरा बर्च क्लब के। और ऐसे में सवाल ये, क्योंकि जब तमाम चीजें इनके नाम पर रजिस्टर है तो आखिर ये खुद को क्यों बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल आपको ये बता दें कि अग्रिम जमानत इनकी खारिज हो चुकी है और ऐसे में अब फिलहाल तैयारियां हो रही है कि इन दोनों को ही भारत जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों की बनती है। मालिक है ये बर्च क्लब जहां पर अग्निकांड हुआ है और ऐसे में जब भारत इनको लाया जाएगा इसके बाद तमाम चीजों को लेकर बारीकियों से पूछताछ भी होगी और इसके बाद एक एक करके चीजें निकलकर भी सामने आएंगी कि आखिर कैसे और कब से ये जो क्लब है वो चल रहा था। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, कब तक लाया जाएगा इन दोनों लूथरा ब्रदर्स को भारत में, क्या औपचारिकताएं अभी हो रही हैं? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जब कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो ऐसे में जो आरोपी है उसे जो इन्वेस्टिगेशन है उसे फेस करना ही होगा। और यहाँ पर ये लूथरा ब्रदर्स दोनों आरोपी गोवा अग्निकांड मामले में और थाईलैंड में है और वहां से जो प्रत्यार्पण की हमारी जो ट्रीटी है उस देश के साथ उसके अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन भारत की अदालत से यानी कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने एक तरह से एंटीसिपेटरी बेल परसों ही मूव की थी, जिसे अग्रिम जमानत कहते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, वो अग्रिम जमानत कल शाम को दिल्ली की रोहिणी की अदालत ने खारिज कर दी। दरअसल अगर आर्गुमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कैसे पता चलेगा कि लूथरा ब्रदर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो ये ऐसे पता चलेगा कि उन्होंने कोर्ट में अपने वकील के द्वारा क्या कहा। उन्होंने कोर्ट में अपने वकील के द्वारा ये कहा ऑफिशियली कि वो एक तरह से लॉ को, जो भारत के कानून है, उसे फेस करने के लिए तैयार हैं। उन्हें जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल जिसे कहा जाता है कि वो थाईलैंड से भारत आए, कुछ समय मिले उन्हें अपना लॉयर वगैरह करने के लिए, उसके बाद वो ट्रायल फेस करेंगे और इसलिए इतने समय के लिए उन्हें एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दी जाए। उस अग्रिम जमानत पर उन्होंने कहा कि वो थाईलैंड, लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड गए थे, वो अपने ऑफिशियल टूर की वजह से गए थे। ऐसा नहीं है कि भारत से छोड़कर कहीं भागे थे या जांच से बचना चाह रहे थे। ये मेन उनके कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स थे। डिटेल में आर्ग्यूमेंट्स हुए, परसों आर्ग्यूमेंट हुए और उसके बाद कोई इमीडिएट राहत कोर्ट ने नहीं दी थी। कल फिर 12 बजे मैटर लगा था, उसके बाद 2 बजे मैटर लगा, लगभग कुछ देर सुनवाई हुई, 3:30-4 बजे के करीब ऑर्डर रिजर्व हुआ। मतलब जज ने भी हर विषय पे विचार किया, रोहिणी कोर्ट ने हर विषय पे विचार किया और उसके बाद लगभग 5:30 पौने 6 बजे कल शाम में ये ऑर्डर आता है दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से कि लूथरा ब्रदर्स को कोई राहत नहीं और उनकी अग्रिम जमानत दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दी। मतलब अब मामला साफ है कि दिल्ली की अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि भारत की अदालत से उन्हें, जहां पर उन्होंने सबसे पहला ऑफिशियल मूव किया था कोर्ट में, वहां से कोई राहत नहीं मिली और उसके बाद अब उन्हें राहत नहीं मिली है संभव। लेकिन इंतजार इस बात का कि आखिर इन दोनों को भारत कब तक लाया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संभव। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि प्रक्रिया देखिए शुरू हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुके हैं कि दोनों ही